शेरशाहकालीन जिलों अथवा सरकारों का प्रशासन तथा परगने का प्रशासन। प्रत्येक इक्ता, सबसे पहले सरकार या जिले का प्रशासन, प्रत्येक इक्ता का सूबा अनेक सरकारों में विभक्त होता था। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला शिकदार है शिकदारान तथा दूसरा मुंसिफ है मुंसिफान। शिकदार का पद अधिक सम्मानित था। वह एक सैनिक अधिकारी होता था। उसका कार्य सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना तथा अधीनस्थ शिकदारों के कार्य की देखभाल करना होता था। जबकि मुंसिफ है मुंसिफान मुख्यतया एक न्यायिक अधिकारी होता था। वह दीवानी के मुकदमों का फैसला करता था तथा अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों को देखता था। परगने का प्रशासन। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में बटा होता था, जिसमें एक शिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा दो कारकुन होते थे। शिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और उसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना तथा भूमि की नाप एवं लगान की व्यवस्था करना था। इसके अतिरिक्त फौजदार, खजांची तथा कानूनगो का कार्य हिसाब किताब रखना था। गांव का प्रशासन। शेरशाह ने गांव की परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया था। गांव के परंपरागत चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान को सरकार स्वीकार करती थी। ग्राम पंचायत ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने मंगोल आक्रमण तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिज्र खान ने स्वयं को उत्तर पश्चिमी भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ किया था। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। वह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। उसका मूल उद्देश्य तुर्क एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट करना और अपनी प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना था। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि या डिप्टी के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी ने शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। मोहम्मद शाह ने बहलोल का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा तथा खाना की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतार दिया तथा लोदी वंश की नींव रखी थी। शेरशाह कालीन केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित होती थी। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निश्चय ही मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, किंतु वे मुगलकालीन मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार संपन्न नहीं होते थे। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि वे केवल आदेशों की पालना ही करते थे। इस प्रकार एक तरह से सरकारी कर्मचारी के रूप में वे कार्य करते थे। मंत्री। शेरशाह ने सल्तनतकालीन व्यवस्था के आधार पर 4 विभागों की व्यवस्था की थी। पहला दीवान वजारत। यह लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था तथा अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल भी इसका दायित्व था। दूसरा दीवान आरिज। यह सेना के संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करता था, किंतु यह न तो सेनापति और न ही सैनिकों की भर्ती करता था। यह सारा दायित्व शेरशाह स्वयं पूरा करता था। तीसरा दीवान रसालत। यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार और उनसे संपर्क रखना भी इसका मुख्य दायित्व होता था। यह कभी कभी राज्य की ओर से दिए जाने वाले दान की देखभाल भी करता था। चौथा दीवान इंशा। इसका कार्य सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना तथा राज्य के विभिन्न भागों में उसकी सूचना पहुंचाना होता था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार दीवान काजी और दीवान वरी नामक 2 अधिकारी भी मंत्री पद के ही समान थे। दीवान काजी न्याय करता था, जबकि दीवान बरी राज्य के गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था की देखभाल करता था। प्रांतीय प्रशासन। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था, सूबा या इक्ता। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमें बहुत कम पता चलता है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने के अनुसार शेरशाह के समय में एक तो उन हिंदू राजाओं के राज्य थे जिन्हें आधिपत्य स्वीकार करने के बाद वापस कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे सूबे भी थे जिन्हें इक्ता पुकारा जाता था, जिसमें फौजी, गवर्नर या सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी
संपूर्ण सूबे को 19 सरकारों में बांट दिया गया था। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी अथवा शिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल की नियुक्ति की गई थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। कानून गो के अनुसार शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। 1858 का अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1858 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया था। 1858 के अधिनियम ने भारत में शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट के हाथों में सौंप दिया था। भारत का प्रशासन अब साम्राज्य द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंप दिया गया था, जिसका अध्यक्ष मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से विभूषित किया गया था। राज्य सचिव को उस समय तक डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों बोर्डों की संयुक्त शक्तियां मिल गई थी। इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में से 8 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा तथा 7 की डायरेक्टर्स के बोर्ड के द्वारा होनी थी। अधिनियम में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे लोग थे जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा कर चुके थे। परिषद की भूमिका केवल परामर्श दाता के रूप में थी और प्रायः बहुत से मामलों में राज्य सचिव का निर्णय ही अंतिम हो सकता था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व था। राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रतिवर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। उसे भारत के नैतिक एवं भौतिक विकास की रिपोर्ट भी संसद को देनी पड़ती थी। भारत के राज्य सचिव को एक विकास निगम बॉडी कॉरपोरेट घोषित किया गया। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। कन्वेंटेड सिविल कोर्ट में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, जिसके लिए राज्य सचिव ने सिविल सर्विस कमिश्नर की सहायता से नियमों की उत्पत्ति की।